हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की करंट अफेयर की क्लास में। कैसे हैं आप सब बताइएगा। दोस्तों ये क्लास जो रोज़ आपको रात 8 बजे इस चैनल पर देखने को मिलती है, जिसमें हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न रखे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। आज का विचार है कि न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। तो इसी के साथ आज का हमारा पहला प्रश्न होगा कि 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया। 13 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर, 23 अक्टूबर या 21 अक्टूबर को। बात करें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की तो ये मनाया गया है 23 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये कौन से नंबर का है इस बार, तो 7वें नंबर का राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। और इस बार इसकी थीम क्या है, हर घर हर दिन हर घर आयुर्वेद। 2022 की आयुर्वेद दिवस की थीम रखी गई है। आगे इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिएगा कि 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर को मनाया गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2022 का विषय या थीम रहा है हर दिन हर घर आयुर्वेद। 2022 की थीम को ध्यान में रखते हुए 5J यानी कि जन संदेश, जन भागीदारी और जन आंदोलन के तहत कई कार्यक्रम और गतिविधियां भी आयोजित की गई हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजराती नव वर्ष वेस्तु वर्ष, गुजरात का नव वर्ष क्या कहलाता है, वेस्तु वर्ष, कब मनाया गया। 24 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 25 अक्टूबर या फिर 21 अक्टूबर को। तो ये गुजराती नव वर्ष वेस्तु वर्ष के नाम से ये मनाया गया है 26 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो गुजरात के बारे में हम हाल ही की कुछ और न्यूज़ देख लेते हैं। दुनिया का पहला CNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया, गुजरात में। मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया गुजरात के अंदर PM मोदी के द्वारा। और डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण का आयोजन भी किया गया है गुजरात में। हाल ही में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के अंदर। तो गुजरात के बारे में आपको ये सारी न्यूज़ भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किसे नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में चार्ज डी अफेयर के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन है सुजाई लाल, आदर्श सुइका, पार्थ सतपथी, एलिजाबेथ जोन्स। इनमें से आंसर कौन सा होगा आपको करना है। देखिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलिजाबेथ जोन्स को अमेरिकी दूतावास नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में चार्ज डी अफेयर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पिनाकी चौधरी का निधन हुआ है, वे कौन थे, गायक थे, फिल्म निर्देशक थे, लेखक थे या फिर इनमें से कोई नहीं। हाल ही में पिनाकी चौधरी का निधन हो गया है और ये थे एक फिल्म निर्देशक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, गुजरात, केरल, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह या विराट कोहली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युवराज सिंह को अभी हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में CCI के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, संगीता वर्मा, तृप्ति देशमुख को, KP अश्विनी या जॉर्जिया मेलोनी को। इसका आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगीता वर्मा को CCI का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर बात कर लेते हैं जॉर्जिया मेलोनी की, तो ये हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान लॉन्च किया है, राजस्थान, दिल्ली, उड़ीसा या फिर पंजाब। तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली ने प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान लॉन्च किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर बिमल जालान, हर्षिता गरुड़, दिलीप महालनोबिस या ग्रेग बर्कले? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हाल ही में ये इस जो पुस्तक है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर बिमल जालान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं हर्षिता गरुड़, दिलीप महालनोबिस और ग्रेग बर्कले, तो आगे देखिएगा इसके बारे में। हर्षिता गरुड़ हैं कौन? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में भारत के एकमात्र पदक विजेता हैं कौन? हर्षिता गरुड़। दिलीप महालनोबिस की बात कर लेते हैं, तो ये एक चिकित्सक हैं जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। ग्रेग बर्कले कौन है? ये ICC के हेड हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि रिलायंस जियो ने मोबाइल की 5G सेवा कहाँ लॉन्च की है? ऑप्शन है नायद्वारा, राजस्थान, संगरूर पंजाब, उत्तर प्रदेश या इंदौर मध्य प्रदेश में। रिलायंस जियो ने मोबाइल की 5G सेवा को लॉन्च किया है। आंसर हमारा हो जाएगा नायद्वारा, राजस्थान में। यहाँ पर 5G सेवा को लॉन्च किया गया है। अगर इन सभी ऑप्शन की जो ये बात कर लेते हैं इसकी भी, तो देख लीजिएगा कि दुनिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस CBG का उद्घाटन किया गया है संगरूर पंजाब में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका था। और इंदौर मध्य प्रदेश की बात कर ले तो एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG पार्क स्थापित किया गया है इंदौर मध्य प्रदेश में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज के हमारे जो प्रश्न थे करंट अफेयर के वो आपने देखे हैं। अब हम जो कल के प्रश्न थे उसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में 2022 यूनाइटेड स्टेट F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन, वॉल्टेरी बोटास, मैक्स वर्स्टैपन या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आप सभी ने अगर कल की क्लास को देखा है तो आप फटाफट इसका आंसर कर पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टैपन। नेक्स्ट है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरंग को किस देश ने नाम दिया है? स्पेन, स्वीडन, थाईलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड ने इस चक्रवाती तूफान सितरंग को नाम दिया है। और ये कहाँ पर आया था? बंगाल की खाड़ी से ये तूफान आया था, जो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश में? तो इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य, स्वर्ण, रजत या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? तो रजत पदक जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल ने SC/ST के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर कर्नाटक हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, किसने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है? स्वप्निल कुसाले, तृप्ति देशमुख, ज्योत्सना पांडे या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वप्निल कुसाले ने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीत लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जोगेश्वर सिंह, साजन भनवाल, अमन सहरावत या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? अमन सहरावत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश शतरंज खेलने वाले शीर्ष 12 देशों में शामिल हुआ है? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान? तो आंसर हो जाएगा अपना भारत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या होगा? नीदरलैंड हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर बात कर ले न्यूजीलैंड की, तो हाल ही में नीदरलैंड की संसद में महिला सांसदों की संख्या पुरुष सांसदों से ज़्यादा हो गई है। कितनी संख्या? 60 सांसद महिला सांसद की संख्या हो गई है। कहाँ पर? न्यूजीलैंड संसद में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। नेक्स्ट है, FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है? श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति की शक्ति को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया है? भारत, श्रीलंका, जापान या पाकिस्तान? आंसर क्या होगा? श्रीलंका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट है, हाल ही में किसे रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? अरमानी गिरधर, अनिल चौहान, संजय मल्होत्रा या राजीव गाबा को? आंसर क्या होगा? आप सभी को पता है कि अरमानी गिरधर जो है ये रक्षा सचिव के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। बात कर लेते हैं अनिल चौहान की, तो ये वर्तमान सीडीएस के रूप में नियुक्त हुए हैं। संजय मल्होत्रा कौन है ये आप बता दीजिएगा। और राजीव गाबा के बारे में मैंने आपको 2-3 बार पिछली क्लासों में बताया है, तो इसका आंसर आप सभी लोग जल्दी से कर दीजिएगा। तो बात कर लिए राजीव गाबा की, तो ये कौन है? भारत के कैबिनेट सचिव हैं। और संजय मल्होत्रा हैं राजस्व सचिव जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न करंट अफेयर के, और कल के जो प्रश्न थे उसका भी हमने रिवीजन कर लिया है। तो आप सभी लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है, कितने आपके प्रश्न गलत हुए हैं, ये आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा साथ ही कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल की करंट अफेयर में कुछ नए प्रश्न रात 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।